ये हटा दीजिए, यहां 10 लगा दीजिए। तो कहने का मतलब सी कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर हैं क्या है कहानी इस वीडियो की। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक रिजल्ट बताया था, वो कुछ इस तरीके का था कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस पूरे की हाइट बेटे एक्स है, इसकी बेटे वाई है, इसकी बेटा जेड है, और ये अगर हमने एम ले रखा है बी डी, ठीक है, ये इनकी मेजरमेंट्स हैं। तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक रिजल्ट क्या था कि भाई वाई जेड, इन दोनों का प्रोडक्ट वाई मल्टीप्लाई जेड, ये किसके बराबर होगा, एक्स मल्टीप्लाई एम के, एक्स मल्टीप्लाई एम के, ठीक है। इस रिजल्ट को थोड़ा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, बात समझ आ गई। और क्या था इसके अंदर, ये हमने एरिया से प्रूव किया था, एरिया से प्रूव किया था। इसके अंदर क्या है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये रिजल्ट जो प्रूव किया था एरिया मेथड से प्रूव किया था कि भाई इस वाले ट्राइंगल का हम एरिया अगर निकालें विद दिस हाइट एंड दिस बेस, तो आता है आपका 1/2 z मल्टीप्लाई वाई, बेस मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई 1/2, क्लियर है। तो एक हमने ये निकाला था एरिया, दूसरा इसी ट्राइंगल का एरिया, इसी ट्राइंगल का एरिया हमने इस वाले को बेस और इसको हाइट लेके जब निकाला तो वो आया हाफ, ये हो गया बेटे आपका एक्स बेस और हाइट होगी बेटे आपकी एम, ठीक है। ये दोनों एरिया आए थे, दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं इससे कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आता है z मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, z मल्टीप्लाई वाई, ये x मल्टीप्लाई एम के बराबर होगा, x मल्टीप्लाई एम। ये आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि आगे क्वेश्चंस में यूज हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। और अब लेते हैं क्वेश्चंस, क्या कह रहे हैं सवाल इस वीडियो के, ध्यान से देखिएगा और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करिएगा। तो क्या कह रहा है ये सवाल, एक बार फिगर देख ली जाए बेटे, ये है इसकी फिगर, ठीक, और दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये बोला जा रहा है इन द फिगर, ये एक फिगर दे रखी है, इसमें बोला गया कि एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब ये वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री। इफ बी डी इज 8, बी डी आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ए डी इज 4, ए डी आपको बेटे 4 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड सी डी, सी डी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि सी डी क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को आप किस तरीके से करेंगे उसे समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ आया। तो कैसे होगा, देखिए जब इस तरीके का डायग्राम होता है, सबसे पहले तो बेसिक समझो कि अगर इस तरीके का कोई डायग्राम है, ठीक है, इसको साइड करते हैं, पहले एक मेन इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज है क्या, देखिए बेटा, अगर ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, ये हो गया बेटे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहां से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये वाला भी 90 है, और ये मैंने ले लिया डी, ठीक है। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए कि ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के, ए बी सी के, ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। सिमिलरली दूसरी चीज एक ये है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कौन सा ट्राइंगल बी डी सी, ये भी सिमिलर होगा, ये वाला बी डी सी, ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर होगा ए बी सी, ए बी सी। ये दो, जब भी ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होता है और इसके अंदर ये अगर आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1 बड़े वाले के सिमिलर है, ट्राइंगल नंबर 2 भी बड़े वाले के सिमिलर है, और ये दोनों भी आपस में सिमिलर होते हैं कि भाई ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर, ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी, ये याद रखिएगा, ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होते हैं, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। ये होता कैसे है, देखो बेटे, ये वाला ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर है, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे, इतनी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। होता कैसे प्रूफ, चलो प्रूफ भी बता देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रूफ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बेटे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ये दिख रहा है ए बी सी ले लो, इसे बेटा डी कह दो, ये 90 डिग्री कह दो, ठीक है। एंगल बी कितना है बेटा
90 डिग्री और एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों भी आपस में बराबर और बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि BD जो है ये परपेंडिकुलर है AC। ठीक है, बात समझिए, इतनी बात समझ आती है। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल ADB, इसको हम सिमिलर करेंगे ट्रायंगल ABC के। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 जो है वो बेटे एंगल B के बराबर है, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B कौन सा, ABC का ये वाला है। ठीक, ये दोनों आपस में 90 हो गए और एंगल A बेटे दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, ये कॉमन हो गया, लिख दीजिएगा कॉमन। ठीक है, तो बाई डबल ए क्राइटेरिया से क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल एक नंबर वाले, ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले के ABC के सिमिलर हो गए। बात समझ आती। डबल ए क्राइटेरिया आपको सिखाया था ना भाई, जब मैंने आपको ट्रिपल ए कराया था तो वहीं पे बताया था कि तीनों नहीं 2 एंगल ही सफिशिएंट होते हैं। फिर उसके बाद आपको कराया था SAS और फिर कराया था ट्रिपल एस पहले SAS। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, तो इन चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया भाई, ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर कर दिया। अब दूसरा ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, 2 नंबर पे BDC एंड ट्राइंगल कौन सा ABC। बात समझे। इसके अंदर बेटे एंगल C आपको दिख रहा है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये बेटे कॉमन हो गया, नोट डाउन कर लेना। ये वाला एंगल इस वाले में भी आ रहा है और इस बड़े वाले एंगल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी। तो कहने का मतलब ये वाला एंगल कॉमन हो गया। दूसरा एंगल 2 जो है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी बेटे डबल ए क्राइटेरिया और ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बोलो खोपड़े में बैठी बात। कहने का मतलब अब ये वाला ट्राइंगल जो है ये इस वाले के सिमिलर है और पहले हमने ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले के सिमिलर शो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC है कि नहीं। बात समझ, ये इसका प्रूफ होता है। समझे भाई, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है और ये वाला इस बड़े वाले के, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर। कहने का मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर। बात समझ आई, क्लियर। तो ये इसका प्रूफ होता है। आप इसे याद कैसे रखेंगे वो समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसे हम याद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप फिगर को पहचानेंगे। फिगर को जब आप पहचानेंगे तो पहचानने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। अगर बेटे राइट एंगल ट्राइंगल कहीं भी मेंशन है और ये इस पे ऑल्टीट्यूड है तो आप क्या कहेंगे, 1 नंबर का ट्राइंगल 2 नंबर के ट्राइंगल से सिमिलर है। ठीक है, 1 नंबर वाला कौन सा, ये वाला। ठीक है, और ये दूसरे, ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर है। अब करते हैं सवालों की बात, अब आएगा मजा आपको। ये देखिए क्या है इस सवाल के अंदर, एक बार देख लिया जाए। ये लीजिए, अब आपको क्या बोला गया है कि भाई ये 90 है, ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। बात समझ गई। तो आप समझ गए कि भाई ये वाला 1 नंबर का ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के 2 नंबर के ट्राइंगल से सिमिलर होता है। BD बेटे 8 सेंटीमीटर है, BD आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एंड AD ये 4 सेंटीमीटर है, AD बेटा आपका 4 सेंटीमीटर, ये वाला 8 सेंटीमीटर दे रखा है BD। ठीक, आपसे बोला CD निकाल दो, ये वाली साइड निकाल दो, इसे X ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने क्या बताया कि ये वाला ट्राइंगल बेटे इसके सिमिलर है। इसके जब सिमिलर होता है तो सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर जो साइड्स होती हैं उनका जो रेशो होता है वो इक्वल होता है और यहीं पर हम कह देते हैं कि प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। इतनी बात समझ आती है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं कह सकता हूं ये वाली साइड कौन सी, AD। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की BD। ठीक है भाई, दिस अपॉन दिस, ये वाली साइड कौन सी, इस वाले ट्राइंगल। अब ये वाली साइड कॉमन है तो पहले वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी, BD, ये किसके बराबर हो जाएगी, CD की, जो आपसे अपॉन में CD के बराबर हो जाएगी। मतलब ये दोनों रेशो इक्वल हो जाएंगे। बात समझो, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। मैंने बोला दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बात समझ आई। इनकी वैल्यूज प्लेस कर दो। AD कितना है बेटा, 4 है, 4 लिख दो। BD कितना है बेटे, 8 है, 8 लिख दो। BD आपका 8 हो गया, CD आपका बेटे X हो गया। कहने का मतलब 4/8 इज इक्वल टू 8/X है।
4 2 2 8 16, x की वैल्यू क्या आई 16 आई। कहने का मतलब इसकी वैल्यू 16। खोपड़े में बैठ की बात। साइड्स का रेशो जो है उसे इक्वेट करना आना चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल, है कि नहीं। ये है बेटे इसका डायग्राम और ये इसके बारे में बोला जा रहा है। इसे भी देख क्या कह रहा है जी। ABC इज 90। ABC ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये इस पे परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 और ये वाला भी 90, ठीक है। इफ AB इज 5.7, ये बेटे आपको 5.7 दी जा रही है AB, ठीक है। BD इज 3.8, BD आपको 3.8, BD आपको यहां पर 3.8 दी जा रही है, ठीक है। एंड CD इज 5.4, CD आपको 5.4 दिया जा रहा है। फाइंड BC, BC आपसे पूछा जा रहा है ये वाली साइड, इसे आप एक्स ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सिचुएशन अगर ऐसी है तो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ट्राइंगल ये वाला एक नंबर का दूसरे नंबर के ट्राइंगल से सिमिलर है। और कौन सा एक नंबर वाला, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। फाइंड BC, BC आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो सिमिलर है तो आप कैसे करेंगे ये देखिए। इसमें गिवन क्या है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया बेटे इसका। तो 5.7 जो है AB जो है, या तो इसे ऐसे समझो, ऐसे समझ लो, वैल्यूज बाद में डाल देना। AB ये इसका हाइपोटेन्यूज है, इस वाले का हाइपोटेन्यूज 2 नंबर के ट्राइंगल का ये है BC, ये हो गया। इनका रेशो किसके बराबर होगा, दूसरी साइड कौन सी दी जा रही है 3.8, है कि नहीं। 3 ये वाली साइड, ये इसकी साइड दी रखी है 3.8, है ना। तो ये हो गया आपका BD, है ना, ये अपॉन में CD। वैल्यूज डाल देनी है अब आपको इसमें। AB कितना है 5.7 है, यहां पर हटाओ 5.7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। BC कितना है, BC आपका बेटे x है, इसे हटाओ इधर x लिख दो। BD कितना है, ये आपका 3.8 है, इसे हटाओ बेटे 3.8 लिख दो। CD कितना है 5.4, तो यहां से हटा के 5.4 लिख दो। बात समझ आई। कहने का मतलब 5.7 अपॉन में x इज इक्वल टू 3.8 अपॉन में 5.4। ये हटा दीजिए, यहां 10 लगा दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कहने का मतलब ये हो गया। अब यहां पर बेटे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 57 54 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में 38 मल्टीप्लाई 10, ये किसका होगा x की वैल्यू होगी। और इसे जब आप सॉल्व करते हैं वैसे जहां जहां करता है काट दीजिए, 2 19 2 2 2 7, ठीक है। इसे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं समथिंग 8.1 समथिंग कुछ आंसर आएगा। क्लियर, आंसर आप खुद निकालिए। मेन चीज क्या है, साइड्स को प्रोपोर्शनल करना आना चाहिए। पहले ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर, सिमिलर होने के बाद क्या होगा साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल। ये दोनों ही चीजें आपको करनी आनी चाहिए। अगर ये खेल आप कर लेते हैं तो इस तरीके के सवालों के साथ आप खेल जाएंगे। इज दिस क्लियर, बात समझ आ गई। क्लियर है, बढ़िया है, बेहतरीन है, ठीक है जी। चलिए तो अगला सवाल लिया जाए। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। ये इसका डायग्राम है बेटा, ठीक है, फिगर होगी और ये इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। इन द फिगर, ये एक फिगर है बेटे, D इज पैरेलल टू BC। आपको दे रखा है कि भाई DE पैरेलल है BC की। DE कौन सी है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। सच दैट AE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC। ये भी आपको एक गिवन चीज दी रखी है, ठीक है। इफ AB इज 6, अगर AB आपको 6 सेंटीमीटर बोला जा रहा है, फाइंड AD आपसे पूछा जा रहा है। इसको जरा इस पे डायग्राम में देखते हैं और समझते हैं। देखिए बेटे, ये वाली लाइन इसके पैरेलल बोली जा रही है, तो ये जो एंगल है एंगल 1, ये एंगल 2 के बराबर होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली ये वाला एंगल एंगल 2 इस वाले एंगल के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग। लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बेटे 3 ले लेना है, ये 3, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल C। कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ गए। तो ये छोटे वाला ट्राइंगल ADE ये सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल से ABC से,
बोलो इतनी बात समझ आती है? कौन सा क्राइटेरिया? डबल ए क्राइटेरिया। कहने का मतलब अब ये दो ट्राइंगल है, छोटा और बड़ा, ये दोनों सिमिलर है। अब यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, ए जो है AC को नीचे ले आओ, ये 1/4 है। AE बाई AC, कहने का मतलब AE बाई AC, ये 1/4 दे रखा है। बात समझ आई? अब जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि AE बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AB इज इक्वल टू DE बाई BC कहा जा सकता है, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, है कि नहीं? बस AE बाई AC आपको 1/4 है, इसे हटा के बेटे 1/4 लिखा जा सकता है। पूछा गया था AD, तो AD को ऐसे ही रहने दो। AB कितना है? मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर लिया, इसकी वैल्यू प्लेस कर दी 1/4। ठीक, अब AB कितना है? इसकी जगह बेटे आप 6 लिख सकते हो, है कि नहीं? ध्यान से देखिए, क्लियर है? तो 1/4 इज इक्वल टू AD अपॉन 6, 2 2 2 3, कहने का मतलब 3/2 ये AD है, कहने का मतलब AD बेटा आपका 1.5 है। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? इस तरीके से सवाल चलाने आपने, आई होप बात समझ आई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को किस तरीके से लेके चलना है, सिमिलरिटी करनी है ट्राइंगल्स की, उसके बाद उनके साइड्स के रेशो को लेकर के जो अननोन वैल्यू हो वो निकालनी है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से चलाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।